गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के जो सोशल साइंस है उसके आज हम लोग सेट 2 को ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आज हम लोग हल करेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ। मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ। इसका सही जवाब हो जाएगा मई 1884 ईस्वी में। मई 1884 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2 है वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई। आंसर हो जाएगा 1945 ईस्वी में। 1945 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर साइमन आयोग भारत कब आया। साइमन आयोग भारत कब आया। इसका सही जवाब हो जाएगा फरवरी 1928 ईस्वी में। फरवरी 1928 ईस्वी में। चौथा क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसका सही जवाब हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। आंसर हो जाएगा फसल को। अगला है भूमिगत रेल का विकास अंडरग्राउंड जिसको हम लोग बोल सकते हैं। भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ। भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लंदन में। सबसे पहले लंदन में आविष्कार हुआ था। इसके बाद से दिया है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए समुद्र में जब ज्वार भाटा आता है, भूकंप आता है, उसी के बदौलत जो होती है सुनामी आती है। यानी समुद्र में के जो ज्वार और भाटा आता है उसके अंतर से सुनामी होती है। तो आंसर हो जाएगा समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र में भूकंप का आना। 8वां प्रश्न है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। बीएम क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। सही जवाब होगा नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ 1766 ईस्वी में 1766 किसके द्वारा किया गया। आंसर हो जाएगा विलियम बोल्ट्स। 10 नंबर क्वेश्चन है बर्नाक्यूर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ। किस वायसराय के समय में पारित हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लीटन। अगला है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांगर मिट्टी। जलोढ़ मतलब जल के द्वारा बहा करके जो मिट्टी लाई जाती है उसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक
वन का विस्तार पाया जाता है? सर्वाधिक वन का विस्तार पाया जाता है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? मतलब कहने का मतलब अचानक तो सूखा होगा नहीं, आ रहा समझ में? या मान लीजिए कि पहले सूचना दे के आएगा नहीं कि हम अगले साल या अगले महीने में हम सूखा आएंगे, आ रहा समझ में? तो ये सूखा जो होता है ना, धीरे धीरे करके आएगा। पानी की मात्रा जो होती है, जो भूमिगत जो जल होता है उसका लेयर नीचे चला जाता है, और जो धरातल पर का जो जल होता है वह कम हो जाता है, जिसके बदौलत जो होती है सूखे की स्थिति आती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धीरे धीरे। धीरे धीरे। अगला प्रश्न है, पंचायती राज अधिनियम। पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? देखिए, ये आपका नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं, 4-5 नंबर के प्रश्न होता है जो इस लेसन से पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243। अगला है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार पाया जाता है? राज्य यानी भारत के अंतर्गत आने वाले राज्य। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार पाया जाता है? तो राज्य की बातें आई है तो यहाँ पे असम राज्य होगा। असम राज्य में एक डिगबोई स्थान है जहाँ पे सबसे अधिक भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। तो राज्य पूछा गया तो सही इसका जवाब हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग किस शहर को नहीं जोड़ता है? शहर का ऑप्शन दिया हुआ, किस शहर को नहीं जोड़ता है? शहर में ऑप्शन में है आपका दिल्ली, गुवाहाटी, चेन्नई, कोलकाता। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो होता है ना, गुवाहाटी जो क्षेत्र है उसको नहीं जोड़ता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुवाहाटी। अगला है, प्राणियों के शरीर में मतलब जीवों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? कोई भी जीव, उसके शरीर में कितना प्रतिशत जो है जल की मात्रा निहित होती है, मतलब रहती है? तो देखिए, पहले 70% था, आज यह घट करके 65% पर आ गई है। तो इसका सही जवाब होगा 65%। कितना हो जाएगा? 65। आगे है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? आपको बता दें हम, झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था, और बिहार से अलग, झारखंड से पहले जो था उड़ीसा से अलग हुआ था, उड़ीसा। इसका सही जवाब हो जाएगा 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड बिहार से अलग हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, पंचायती राज अधिनियम। पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 243। पीछे इस प्रश्न का हमने जिक्र किया था, ठीक है। पंचायती राज जो अधिनियम है संविधान के 243वें अनुच्छेद में इसको रखा गया है। अगला है, इंग्लैंड में विधि सम्मत, इंग्लैंड में विधि सम्मत शासन किसकी देन है? शासन किसकी देन है? तो आंसर हो जाएगा डायसी। डायसी।
अगला है टीपू सुल्तान शासक थे, मतलब कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो जगह या शहर का नाम है मैसूर। आंसर हो जाएगा मैसूर। अगला है चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया था? चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया था? इसके बहुत सारे रीजन हैं, बट सबका एक तरह से देखा जाए तो पर्यावरण की सुरक्षा करना ही करने की दृष्टि से ही चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे, ये भी प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये उत्तराखंड के रेनी ग्राम नामक एक जगह है, स्थान है। उसी जगह के नारियों ने पेड़ों से चिपक करके हरे पेड़ों को काटने से ठेकेदारों को रोका था। तो सही जवाब हो जाएगा इसका पर्यावरण सुरक्षा। अगला है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। उत्तर हो जाएगा जादूगोड़ा। जादूगोड़ा। अगला प्रश्न है आपका, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। कुल सीटों की संख्या है। तो देखिए, राज्य सरकार जो बिहार है उसमें 243 सीट है, और पूरा जो लोकसभा जिसको हम लोग सांसद कहते हैं, तो पूरे भारत में जो सांसदों की संख्या होती है वो उसकी सीटों की संख्या होती है। तो 543 जो होगा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, 543। आगे, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आधुनिक मतलब आज के। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में। अगला है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब होता है? मतलब एक साल का एक डाटा निकाला जाता है वित्तीय वर्ष का, एक साल में कितना किस डिपार्टमेंट से खर्च हुआ, किस डिपार्टमेंट में कितना बेनिफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, आ रहा समझ में? इसका जो डिटेल निकलता है वो तो वित्तीय वर्ष के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जितने भी डाटा का आंकड़ा जो होता है उसका रिकॉर्ड निकाला जाता है खर्च व्यय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने में प्रति व्यक्ति आय में होती है। प्रति व्यक्ति आय में होती है तो क्या होगा? जब राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो ऑलरेडी श्योर है कि प्रति व्यक्ति आय भी क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो इसका सही जवाब होगा वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे जानते भी होंगे। प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, आप लोग इससे परिचित भी होंगे। मेरे पास जो भी क्लास करते होंगे स्टूडेंट, न्यू स्टडी पॉइंट बनिया छापर जो कोयला दमा के बगल में है, तो तुर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो आपको बता दें, मेजनी जो था वहाँ का यंग यूरोप का संस्थापक था। आंसर मेजनी हो जाएगा। अगला है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी का मतलब होता है जो पहाड़ी क्षेत्र होता है ना, वहाँ पे पत्थरों को कट करके ढलानदार सीढ़ी नुमा जिसको हम लोग कह सकते हैं बनाया जाता है। तो ये अधिकांशतः पहाड़ी क्षेत्रों में होगा, तो पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड में सबसे अधिक है। तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तराखंड। सही जवाब उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवाद किस प्रकार की आपदा है? आतंकवाद किस प्रकार की आपदा है? किस प्रकार की आपदा है?
तो देखिए आतंकवाद तो प्रकृति देगा नहीं, क्योंकि ये तो हम आम जनता, आम लोग ही करते हैं। तो इसका सही रीजन हो जाएगा और आंसर हो जाएगा मानव जनित। मानव के द्वारा ही आतंकवाद फैलाया जाता है। गोली, बम, बारूद, तो जो लड़ाई झगड़े हैं। अगला है इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यूरोप। नेक्स्ट है रूस में जार किसे कहा जाता था? आज नहीं कहा जाता है भाई। रूस में जार किसे कहा जाता था? पहले की बात है, पास्ट की, बीती हुई बात है। आंसर हो जाएगा आपका सम्राट को, जो वहाँ के राजा हुआ करते थे। जारशाही के नाम आप लोगों ने सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा 1854 ईस्वी में। सही जवाब 1854 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय। अगला प्रश्न है भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? एक दलीय, द्विदलीय या बहुदलीय, या मतलब अन्य भी किसी तरह का दल अगर हो तो उसके बारे में पूछा जाए। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? सही जवाब इसका हो जाएगा बहुदलीय। बहुदलीय। नेक्स्ट प्रश्न है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाहौर। लाहौर अधिवेशन पंजाब के पास में पाकिस्तान के बॉर्डर पे है लाहौर स्थित, वहीं पे इसका अधिवेशन हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, आज का न्यू स्टडी पॉइंट का कुछ सामाजिक विज्ञान के बिहार विद्यालय के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे सेट 2 का मैंने करा दिया है। आगे ऐसे ही सेट को जानने के लिए और प्रश्नों के बारे में अध्ययन के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, ताकि हम लोग ग्रोथ करें, आप लोग को भी हम ग्रोथ कराएं। थैंक यू, नमस्कार।